है वो है होम मीटिंग, जिसका मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो है क्या? होम मीटिंग। हमारे पास इतने बेहतरीन प्रोडक्ट हैं, इतने बेहतरीन प्रोडक्ट हैं, लोगों को दोगे तो उससे रिजल्ट तो आना 100% जरूरी है। तो आओ होम मीटिंग के ऊपर हमारे डिस्कस करेंगे कि होम मीटिंग कैसे क्यों करनी है, कैसे करनी है और उससे आपको मिलेगा क्या। ये रहेगा मेन टॉपिक। होम मीटिंग क्यों करनी है, कैसे करनी है और उससे फायदा क्या होगा, जानना चाहते हो? हाँ जी, यस, कोई बात नहीं। अच्छा, होम मीटिंग, सबसे पहले होम मीटिंग। अच्छा, किसी ने होम मीटिंग किया इससे पहले? किसने हाथ खड़े कीजिए। होम मीटिंग की किसने? बहुत कम लोगों ने। मैं बताता हूं होम मीटिंग होती क्यों है, कैसे होती है, उससे फायदा क्या होगा। सबसे पहले होम मीटिंग क्यों करनी है? होम मीटिंग देखिए, हमारा जो बिजनेस है डुप्लीकेशन का। क्या है बिजनेस? डुप्लीकेशन का। मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाली थी कि आईएमसी में पैसा कब बरसता है। आईएमसी में पैसा कब बरसता है, उसके 3 स्टेप है। उसके 3 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप, ध्यान से सुनना, सारी प्रैक्टिकल बात करूंगा, कोई हवाबाजी नहीं होगी, कोई मोटिवेशन नहीं होगी। सबसे पहला स्टेप, जब आप ज्वाइन करते हो, जब आप ज्वाइन करते हो तो अपलाइन की सपोर्ट जो है ना इंपॉर्टेंट है। अपलाइन की सपोर्ट जो है ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ये सीखना है। अपलाइन आए, प्रोडक्ट लेके आए, होम मीटिंग करे, लोगों को बताए, प्रोडक्ट बताए, डेमो करे, सब कुछ करे, वो फर्स्ट स्टेज है। वो आनी है, सबकी आनी है, सबको लेनी भी चाहिए। लेकिन जो आदमी फर्स्ट स्टेज पर ही बैठा रहेगा वो कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेज पे पैसा नहीं आता। फर्स्ट स्टेज पे पैसा नहीं है। काम अपलाइन कर रहा है, आप नहीं कर रहे तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे, तो पैसा नहीं आता। ये फर्स्ट स्टेज है, समझ लेना। दूसरी स्टेज कब होती है? जब आप करना शुरू कर दो, होम मीटिंग करना आप शुरू कर दो, डेमो दिखाना शुरू कर दो, प्रोडक्ट को रखना शुरू कर दो, टी शर्ट पहनना शुरू कर दो। ये होगी दूसरी स्टेज। जब खुद करोगे, जहां पर बैठोगे वहीं पे आईएमसी, जहां करोगे वहीं पे आईएमसी, तो पैसा ठीक ठाक आएगा। पैसा ठीक ठाक आएगा। अभी दूसरी स्टेज और पहली स्टेज वाले यहां पे लोग बहुत होंगे, ज्यादातर वही होंगे। हाथ खड़े कर सकते हैं जो दूसरी स्टेज पे है, जो खुद पहली स्टेज पे, जिसकी अपलाइन काम कर रही है, जो खुद नहीं कर पा रही। सच्चाई से कोई बात नहीं है, जिसकी अपलाइन काम कर रही है, जो खुद नहीं कर पा रही। 2 ही लोग हैं, मैं नहीं मान सकता। यदि 2 लोग ही यहाँ पे ऐसे होते, अपलाइन खुद कर पा रहे होते, तो बहुत मुश्किल हो जाता, तो बहुत कुछ हो जाता। चाहिए दूसरी स्टेज ऐसी होती है जब हम खुद करते हैं, डेमो दिखाते हैं, मीटिंग करते हैं, तब पैसा ठीक ठाक आएगा। अच्छा, दूसरी स्टेज में कौन कौन से लोग हैं? आज आप सच नहीं बोल रहे, बात नहीं बनी। अच्छा, आओ तीसरी स्टेज वो स्टेज है जहां पर आपकी टीम काम करना शुरू कर दे। यहां पे आपकी टीम काम करना शुरू कर दे, टीम होम मीटिंग करे, टीम प्लान दिखाए, टीम डेमो दिखाए, टीम प्रोडक्ट रखे, टीम टी शर्ट पहने, टीम होम मीटिंग में जाए, सेमिनार में जाए। पैसा तब आता है, पैसा तब आता है। तो समझ आया ना? तो यहां पे पैसा तब आएगा जब काम टीम करेगी। टीम में डुप्लीकेशन कैसी होगी? जो होम मीटिंग से बड़ा कोई सोर्स है ही नहीं। होम मीटिंग से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि टीम को माइक पकड़ना कैसे सिखाओगे? होम मीटिंग में। टीम को डेमो करना कब सिखाओगे? होम मीटिंग में। टीम को लोगों को बोलना कैसे सिखाओगे? होम मीटिंग से। होम मीटिंग से बड़ा कोई टूल है ही नहीं। तो होम मीटिंग मस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी बात समझ रही है? होम मीटिंग क्यों करनी है ये मैंने आपको उसका कारण बताया। यदि होम मीटिंग नहीं कर पा रहे तो आप अपनी टीम को एजुकेटेड कर नहीं पाओगे। यदि टीम एजुकेटेड नहीं होगी तो पैसा कभी भी आएगा नहीं। खुद करने से पैसा ठीक ठाक आता है, मैं आपको बोल देता हूं। पैसा तब आएगा जब आपकी टीम काम करना शुरू करेगी। समझ आ रही है? अब होम मीटिंग करनी क्यों है ये मैंने बता दिया। अब करनी कैसी है ये जानना चाहते हो? कर जानना चाहते हो? हाँ जी,
जी कहने में थोड़ी दिक्कत आ रही है आपको, लेकिन जब तक जी कहना शुरू नहीं करोगे तो जो पैसा आना शुरू नहीं होगा। अरे शौक सबसे सीखो, एमबी सबसे सीखो। जितना भी बड़ा आदमी होगा तो सामने वाले को हमेशा क्या कहेगा? जी कहेगा। उसके नाम के पीछे जी बोलेगा। हम क्या बोलते हैं? अरे रमेश, वो बोलता है रमेश जी। वो बड़ा आदमी है यार, उसको बड़े को बड़ा और बनना है इसलिए वो जी बोल रहा है, तो उसको छोटे से छोटा बनना है इसलिए बोलता है अरे रमेश। समझ पा रहे हो? जी बोलना शुरू कर दीजिए, बड़ा वैसे बन जाओगे। तो क्या बोलना है? जी। अच्छा आओ, अब मैं बात कर रहा था होम मीटिंग कैसे करनी। उसके कुछ स्टेप्स है आपको समझने हैं। सबसे पहले होम मीटिंग करनी है, आपकी ड्रेस कोड होनी जरूरी है। आपके पास ड्रेस कोड होनी जरूरी है। यदि ड्रेस कोड के बगैर होम मीटिंग करोगे तो उसका इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं आएगा। ध्यान से सुनने मैंने जो मैं बता रहा हूं। ये टी शर्ट कितने की आती है? 500 के 600 की। और जो मार्केट की टी शर्ट है वो भी कितने की आती है? 150 200 इतने की आती है। इससे भी महंगी हो सकती है, 1000 की भी हो सकती है, 1200 की भी हो सकती है, 150 200 की भी आती है जी मार्केट में। मार्केट में। अरे बड़ा कैसे बनोगे यार? बात सुन लो, लाख रुपए महीना कमाने की। मेरे पास में कुछ नहीं था, ये कोट पैंट तक पहुंचोगे कैसे? ऐसे तो कुछ भी नहीं पहनो तब भी चलता भैया। नहीं 500-600 रुपए की टी शर्ट है, वो पहननी कंपलसरी है। नहीं पहन सकते तो आपके पास व्हाइट शर्ट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तो 30 रुपए का जो बटन आता है ये तो ठीक है, इससे तो सस्ता कुछ नहीं आता। व्हाइट शर्ट पहनो और 30 रुपए का जो बटन लगा के, इससे सस्ता कुछ भी नहीं आता। ये मिनिमम होना जरूरी है, आपकी यूनिफॉर्म होनी जरूरी है। पहला बात, क्योंकि आप लगने चाहिए भी आपके अंदर बाहर आईएमसी है। पहली बात। दूसरी बात, आई जो मीटिंग रखनी है लगभग उसका जो टाइम होना चाहिए, वैसे तो जो सूट करे सामने वाले को कभी भी रख सकते हैं, संडे को सुबह रख सकते हैं, दोपहर को रख सकते हैं। वैसे जो स्टैंडर्ड टाइम होता है शाम के 7 बजे का। क्योंकि 7 बजे का टाइम क्यों होता है? वो एक ऐसा टाइम होता है जब हर आदमी टाइम निकाल के उस मीटिंग में आ सकता है अपने काम से फ्री होके। क्योंकि हमें लोगों को काम से काम कैसे बढ़ाना है इसके बारे में सिखाना है, तो उसके फ्री टाइम होगा तभी हम उसको सिखा पाएंगे। 7 बजे का टाइम। दूसरी, आपके पास प्रोडक्ट वहां पे होने चाहिए। यदि होम मीटिंग में प्रोडक्ट नहीं होगा तो वो मीटिंग करने का कोई फायदा नहीं है। डेमोन्स्ट्रेशन किट होनी चाहिए, व्हाइट बोर्ड होना चाहिए। और शाम को जब 7 बजे मीटिंग रखोगे तो कोशिश करिए जिस घर में मीटिंग रख रहे हो उसको बोलो भैया 7 से लेके 8 बजे घंटा चलेगी मीटिंग। या तो अपना कुकर जो सब्जी बनानी है उससे पहले बना लो, या उसके बीच में सब्जी मत बनाना, क्योंकि उसकी सीटियां बजेंगी और नाक में क्या जाएगी? उसकी महक। तो होम मीटिंग नहीं चल पाएगी। समझ पा रहे हो? बच्चों का थोड़ा सा ध्यान रखें, इस चीज का ध्यान रखें। और जो व्हाइट बोर्ड है वो इस तरह मत लगाएं कि वो गेट के तरफ हो, आने जाने में डिस्टर्बेंस रहेगी। प्रॉपर सारी सेटिंग करके वहां होम मीटिंग करनी है। सही है? तुलसी आपकी जेब में कोई होनी चाहिए। अच्छा, किसकी जेब में तुलसी है? ये देती है भैया 2 लाख 3 लाख रुपए महीना, इसको जेब में रखना पड़ेगा। तो बातों से बात नहीं बनती, करने से बात करना पड़ेगा। बातें करने से कुछ नहीं होगा। मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूं। चलिए, ये हो गया, प्रोडक्ट हो गए, व्हाइट बोर्ड हो गया, शाम का 7 बजे का टाइम है, कुकर की सीटी बज नहीं रही, बच्चे की सेटिंग कर दी, आपने ड्रेस कोड पहना है और आपकी अप्लाई को आपने बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट से वहां पे प्रेजेंट करना है। और पहले उसकी इंट्रोडक्शन देके सबका धन्यवाद करना है। जो लोग आए हैं, आप अपने कीमती समय से निकाल के आए हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आज जो आपको ये आईएमसी में क्यों करनी है या आईएमसी आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में बताने के लिए मेरी ग्रेट अपलाइन, जो कि इसके अंदर 4 साल में है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारा परिवर्तन किया है, अपने घरों से बीमारी निकाली है, लोगों के घरों से बीमारी निकाली है और लोगों के घरों में रोजगार देने का एक सिस्टम बनाया है, उसके बारे में जानकारी देने के लिए मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर रमेश कुमार जी आ रहे हैं। प्लीज इनके लिए जोरदार आप
प्रेजेंट करके वहां पे खड़ा करना है। समझ आ रही है? हाँ जी, समझ आ रही है? यस। अब उसके बाद वो आदमी आएगा, मैं आपको बता रहा हूं होम मीटिंग करनी कैसी है, ठीक है? वो आदमी आएगा, अपना हाथ सबसे बोलेगा, जैसे मैं आ गया, आपने मुझे प्रेजेंट किया, मनीष जी आ रहे हैं तो ये करेंगे, तो मैं कर रहा हूँ होम मीटिंग। अब क्या हो, आओ अब करते हैं होम मीटिंग। आप सबका धन्यवाद। मैं होम मीटिंग कर रहा हूँ, आप होम मीटिंग पे मेरे किसी घर में आए हुए हो, यहाँ पे मैं होम मीटिंग देने के लिए या हूँ, प्रैक्टिकली बात करेंगे। नमस्कार सर, और क्या हाल चाल जी? तो यदि 5-6 लोग हैं तो कोशिश कीजिए उनका इंट्रोडक्शन ले लीजिए। इंट्रोडक्शन लेने से क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि ये आदमी दुकान पे जॉब करता है, ये ऑटो चलाता है, ये रिक्शा चलाता है, ये मेहनत करता है, ये फ्री है, जो मोबाइल चलाता है। सबका पता होना चाहिए। सबका पता हो गया? चलो 5-6 लोग 10 लोग होंगे, ज्यादा नहीं, मैक्सिमम लोगों को इनवाइट कीजिए। बहुत कम लोग आएंगे, एवरेज वही निकलेगी। थक गया भैया? ठीक है, तो बदल दिया करो कोई आप, क्योंकि ये जरूरी है, ये मैं यूट्यूब पे डालूंगा, फिर आपको दिखेगी, ये आपके टिप्स में रहेगी सारी चीजें, ठीक है? चलिए, अभी बात कर रहा था, आपने इंट्रोडक्शन की और उसके बाद अपनी इंट्रोडक्शन करवाई शॉर्ट में। मेरा नाम मनीष मनचंदा है, मैं पंजाब से हूँ, डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट से हूँ। वहां पे इतनी लंबी चौड़ी स्टोरी नहीं सुनानी जितनी मैंने यहाँ सुनाई, क्योंकि तो लोगों को ज्यादा उसका मतलब नहीं होता, लेकिन थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देनी है। मैं 4 साल से आईएमसी की गर्ल्स के प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ। मेरे माता जी को शुगर की प्रॉब्लम थी, तो मैंने उनको आईएमसी के शुगर में रस दिया, उनको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिला। तो मुझे ऐसे लगा कि ये इतने बेहतरीन प्रोडक्ट है, इतने इफेक्टिव प्रोडक्ट है, तो लोगों को उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिससे लोगों का भला होगा। और हम आयुर्वेदा को घर घर पहुंचाने का हमने प्रण लिया, और मैंने अपने काम के साथ साथ इस आईएमसी के प्रोडक्टों को लोगों को बताने के लिए एक प्रण लिया। और शाम को मैं 7 बजे अपने काम को फ्री होके लोगों को बताने के लिए लोगों के घरों में जाता हूँ। सिंपल। और आज मेरे घर के अंदर बहुत सारी बीमारियां जो निकल चुकी हैं, और इस सिस्टम के माध्यम से मैं एक बहुत अच्छी इनकम भी अर्न कर रहा हूं। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, क्या जानने के लिए तैयार है? ये हुई इंट्रोडक्शन आपकी। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आईएमसी की। वहां पे हम आईएमसी की शुरुआत कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर आदमी का होम मीटिंग शुरुआत करने का अपना अपना एक ढंग होता है। मैं बताता हूं मेरा होम मीटिंग करने का ढंग क्या है। मैं एक स्लोगन से शुरू करता हूं, जानना चाहते हो? एक बात नहीं आपके दिमाग में घुसती, मेरी इतनी लंबी चौड़ी मीटिंग कैसे घुसेगी? जानना चाहते हो? अरे रात तक घरवाली को भी जाके हाँ जी बोलोगे, आज तो इतना काम तभी से शुरू हो जाएगा। वो बोलेगी रोटी लाऊं, आप क्या बोलोगे? तब वो भी बोलेगी अच्छा जी लेके आते हैं। जी कहोगे तो जी आएगा। मैं होम मीटिंग शुरू करने से पहले एक स्लोगन बोलता हूं। आईएमसी का एक मिशन है। आईएमसी का मिशन है आयुर्वेद अपनाई, निरोग जीवन पाई, और आयुर्वेद बताई, खुशहाल जीवन पाई। ये मेरा स्लोगन है, यहां से मैं शुरुआत करता हूं। आयुर्वेद अपनाई, निरोग जीवन पाई, आयुर्वेद बताई तो निरोग खुशहाल जीवन पाई। इस स्लोगन आईएमसी का जो हमारा मिशन है, वो हमारे इस मिशन पे हम काम करते हैं सर। पहली बात आती है आयुर्वेद अपनाने की। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आयुर्वेद के बारे में आप क्या जानते हो। मैं होम मीटिंग कैसे करता हूं, मैं बिल्कुल डीपली बता रहा हूं। आप आयुर्वेद के बारे में क्या जानते हो? कोई बता सकता है सर आयुर्वेद क्या होता है? कोई बता सकता है? आपने तो बताएगा आयुर्वेद के बारे में आपकी क्या जानकारी है, आयुर्वेद क्या होता है? इसको बता सकते हैं? जी हाँ जी। सही है, बिल्कुल। जड़ी बूटियों से तैयार किए गए सामान को आयुर्वेद बोलते हैं। नेचुरल चीज होती है आयुर्वेद बोलते हैं। एलोवेरा, नीम, गोरी, किसी के सामान से जो हम मेडिसिन बनाते हैं उसको आयुर्वेद बोलते हैं। जो नेचुरल प्रकृति से दिया गया जो हमारा जो ये गिफ्ट है, उन चीजों से यदि हम वो सारी चीजें बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? आयुर्वेद। इंट्रोडक्शन दी आयुर्वेद की, क्योंकि लोगों के दिमाग में किसी को नहीं भी पता होता। जब तक ये बताओगे नहीं तो उसको आईएमसी के प्रोडक्टों की पावर समझ आने वाली नहीं है। हमें क्या बताना है, प्रोडक्टों की पावर समझ आ रही है।
तो दोस्तों आईएमसी जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद का मतलब है नेचुरल जो प्रोडक्ट गॉड गिफ्ट से मिलेगी, जो कुदरत से मिलेगी चीजें हैं, उनसे हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं, हम आयुर्वेद तैयार करते हैं। ध्यान से सुनना सर, जो आयुर्वेद है आप लोगों को शायद पता होगा भी आयुर्वेद आज की पद्धति नहीं है। आयुर्वेद क्या है? 50, 60, 100 साल पुरानी, 500 साल पुरानी पद्धति है। सही है सर? वो आगे से क्या बोलेगा? हाँ जी, वो क्या बोलेगा? जी। तो आपको सर पता होगा कि जो आज मैं जैसे शुरू करता हूँ मैं वैसे बता रहा हूँ, इसको नकल कर लेना बड़ी बात है। ये तो युगों की है। हाँ, युगों से आ रही आयुर्वेदा की पद्धति है, युगों से बिल्कुल। तो सर आप जानते होंगे आज से 50 साल पीछे चले जाइए तो जो लोग आयुर्वेदा का इस्तेमाल करते थे वो 100 साल जी लेते थे। सही है? वो आज हमने आयुर्वेदा को छोड़ दिया है, इस वजह से हम मुश्किल से 50 पार हो पा रहे हैं। सही कह रहा हूं सर? तो दोस्तों हमने आयुर्वेदा को दोबारा लेके आना है, ये आईएमसी ने प्रण किया है। सही है? आईएमसी लोगों ने आयुर्वेदा को छोड़ा क्यों? लोगों ने आयुर्वेदा को छोड़ा क्यों? उसका ये कारण था भी लोगों को ये करना मुश्किल लग रहा था। लोगों को जड़ी बूटियां इकट्ठी करनी, उसको काढ़ा बनाना, उसको पीना, उसका रिजल्ट एक आता था। इस वजह से हमने आयुर्वेदा को छोड़ दिया। ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, यहां से शुरुआत होगी। वो छोड़ दिया तो उसको रिजल्ट नहीं आता था और हम आयुर्वेदा को अपनाना हमने दूर कर दिया। हमने गोली खाई, काम स्टार्ट, हम स्मार्ट हो गए, इसलिए हमने एलोपैथी के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, जिस वजह से हमारी लाइफ इतनी मुश्किल में चली गई कि एक बीमारी से 10 बीमारियां हो रानी शुरू हो गई। तो लोग क्या बोलेंगे? हाँ जी। हमने हर बात ऐसी करनी है कि उनकी रिस्पॉन्स क्या आए। हाँ जी, समझ आ रहे? सुनिए अब आगे। तो आईएमसी क्या है सर? आईएमसी है एक स्मार्ट आयुर्वेदा। आईएमसी ने वो सारी दिक्कतें जो आयुर्वेदा को अपनाने में आती थी, वो सारी दिक्कतें खत्म कर दी और आईएमसी ने वो सभी चीजों को एक बोतल में मेडिसिन के रूप में, टैबलेट के रूप में, सिरप के रूप में हमें तैयार करके दे दिया। हम एलोपैथी की तरह ही उसको लेना हमें आसान हो, उसका रिजल्ट भी वैसे फास्ट आए और हमें एलोपैथी की तरह उसका रिजल्ट आए और आयुर्वेदा के सहारे में हम दोबारा जुड़ पाए और अपनी लाइफ में से हर बीमारी को हम निकाल पाए। तो ये आईएमसी स्मार्ट आयुर्वेदा के नाम से हमें रेडी कर दिया सर। और हमारे पास इतने बेहतरीन प्रोडक्ट हैं, यदि मैं आपको प्रोडक्टों के बारे में कुछ बताना चाहूँ तो सर आप सुनने के लिए तैयार हो? बीच में रिस्पॉन्स लेते जाओगे तो वो मीटिंग एक्टिव रहेगी। यदि सीधा बोलते रहोगे, लोगों को बुलाओगे नहीं, तो वो सब सो जाएंगे। क्योंकि हो सकता है आपका बात करने का ढंग ऐसे हो। सर हमारा ना आयुर्वेद के प्रोडक्ट आते हैं तो उसमें तुलसी होती है, तो 5 तरह की तुलसी होती है। ऐसे बताओगे तो भैया क्या होगा? मेरी बात समझे? बीच बीच में क्या कहना उनको? हाँ जी, हेलो, क्या कहना है? ठीक है, आओ अब मैं उनको एक दूसरी बात, वहां पे ना सारे प्रोडक्टों की डिटेल नहीं बताती। हो सकता है आपके पास वहां पे 50 प्रोडक्ट रखे हों, तो आप सबकी डिटेल बताना शुरू कर दोगे ना। 7 बजे मीटिंग स्टार्ट होगी, सुबह 7 बजे तक तारा रानी की कथा के बाद में पूरी हो जाएगी। फिर जागरण नहीं करना हमने वहां पे, हमने सिर्फ मीटिंग करनी है। पहले 15 से 20 मिनट मैक्सिमम है प्रोडक्ट बताने के लिए। और मेरी सोच में, ये मेरी सोच के मुताबिक है, और जो प्रोडक्ट हमें उसको बतानी है, हम वहां पे होम मीटिंग करने गए हैं। 1-2 प्रोडक्ट उनके घर में जो यूज हो जाए वो बताए हैं, और 2-3 प्रोडक्ट जो हेल्थ के हों, 1-2 प्रोडक्ट, और 1-8 प्रोडक्ट ब्यूटी का बताना है, क्योंकि लेडीज भी वहां पे होगी। एक व्यू देना है प्रोडक्ट की क्वालिटी का, डेमो करके। एक बात मैं आपको कह दूं, मोटिवेशन से डेमो ज्यादा काम करता है। मोटिवेशन से ज्यादा डेमो ज्यादा काम करता है। यदि बताते रहोगे, डेमो नहीं करोगे तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। मैंने आज अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को बताया, वो एक डेमो था, क्योंकि मैंने उससे पाया है।
तो वो चीजें ज्यादा दिमाग में जाएंगी। यदि हवाबाजी करता रहूं, ये करो वो करो ऐसे करो वैसे करो, लेकिन अब मेरे पास कुछ ना हो तो वो चीजें असर नहीं करती। आओ दोस्तों एक डेमो करेंगे, एक तो डेमो करके दिखाऊंगा मैं आपको। ये एक आदमी कोई आए मेरे पास, तो कोई बर्तन किससे साफ करते हो? विम बार से। एक वो टिकी आती है, पतंजलि की आती है, सभी से हम साफ करते हैं। तो दोस्तों उसको बर्तन जब आप उसमें साफ करते हो, मैं आपको बताता हूँ, जितनी भी टिकिया से ज्यादा लोग साफ करते हैं, टिकिया के अंदर हार्ड एक कास्टिक होता है, केमिकल होता है। उसको बर्तन साफ करने से वो सारी उसकी बर्तन के ऊपर एक चिकना एक व्हाइट सी परत बन जाती है। वो जो व्हाइट परत होती है उसके अंदर जब हम खाना बनाएंगे तो वो व्हाइट परत खाने के अंदर पक जाती है और वो कहाँ पे जाती है? हमारी पेट में जाती है। तो बीमारी आने का 99% कारण क्या है? वो आपकी 10 रुपए वाली टिकिया। बीमारी आने का 99% कारण क्या है? वो आपकी 10 रुपए वाली टिकिया। यदि आप उस टिकिया को निकाल दोगे तो 90% बीमारी आपके घर से खत्म हो जाएगी। तो सर उसके बदले में, समझ आ रही है? समझ आ रही है? बहुत मुश्किल है भैया आपको समझाना, मुझे लगा मीटिंग सफल नहीं जाएगी। इसके लिए सर आयुर्वेद ने क्या किया? नीम, एलोवेरा और नींबू की ताकत से हमने ये आयुर्वेदा के एक ऐसा कंसेप्ट तैयार किया है जिसको आप इस्तेमाल करके अपने घर से 90% की बीमारियां सिर्फ वो टिकिया को बदलने से ही खत्म हो जाएंगी। तो सर इसके बारे में अरे वो एक आदमी पूछेगा भैया इसकी कीमत क्या है? तो आप बोलोगे भैया इसकी कीमत है 120 रुपए। तो टिकिया कितने की आती है? ये दूसरा सवाल होगा कि नहीं होगा? होगा ना? हाँ जी। दूसरा सवाल होगा कि नहीं होगा? हाँ जी। तो सर ये 120 रुपए की नहीं है, ये आपकी उस 10-12 टिक्कियां की ये कॉस्ट होगी। कितनी कॉस्ट हुई इसकी? 12 टिक्कियां की कॉस्ट हुई। और 12 टिक्कियां, एक टिक्की कितनी दिन में चलती है सर आपकी? आपको मोटा मोटा आइडिया किसी को? जो 10 रुपए टिक्की कितने दिन चलती है? 2 दिन या 3 दिन चलती है, सही है। 3 दिन की टिकिया 10 रुपए की कॉस्ट हुई, तो उसको 12 टिकियां कितने दिन चली? 1 महीना चली। 1 महीने में 120 रुपए आपके लगे। और सर ये हमारे 120 रुपए आपके 2 से 2.5 महीने निकल जाएंगे। इससे 120 रुपए से आपके 2 से 2.5 महीने निकल जाएंगे। फिर तो ठीक है सर? फिर तो ठीक है। हाँ जी। तो सर मैं आपको बताना चाहता हूँ इतना पावरफुल प्रोडक्ट है, इतना पावरफुल प्रोडक्ट है। उससे भी बड़ी बात है कि आपके घर से बीमारियां निकल जाएंगी। इसका छोटा सा हम डेमो करेंगे। ये देखिए सर, ये पानी का गिलास देखिए, आप आगे आ जाओ। इसको इसमें रखिए। ये सर हमारा डिशबोर्ड है, इसको पकड़ो हाथ से। ये डिशबोर्ड है, इसके अंदर से इतना ज्यादा ये पावरफुल है। ये मैंने पानी का गिलास है, इसमें से ये थोड़ा सा लगाया। क्या आप ये बताओ इतने से आप सारे बर्तन धो सकते हो सर? मार्केट का कोई भी नहीं। तो आप सर हमारा जो इतना पावरफुल प्रोडक्ट है, सिर्फ इतना सा मैंने लगाया। अब इससे कितनी झाड़ बनेगी, कितने कपड़े धोओगे, आपको मैं बताना चाहता हूँ। प्लीज आप इसमें एक बार फूंक मारिए, हवा जितना दो मारते जाएं जब तक आपकी फूंक खत्म नहीं। मारते जाए करते जाए आप ताली बजाते जाओ, करते जाओ, रुकना नहीं। ये नहीं रुक रहे भैया, आप क्यों रुक रहे हो? अच्छा जोर आपका ज्यादा लग रहा है इसका, तो फिर आप तो लगाओ यार। जब तक आप ताली लगाओगे तब तक नहीं लगाएंगे। लगाते हो, आप भी लगाते हो। अरे यार ताली लगाने में जो है ना, लगाते रहो। लगाओ।
मुझे बचाना है यार, तेरी सेहत मेरी जैसी है, कोई बात नहीं। कुछ समझ आ रहा है? कुछ समझ आ रहा है? अभी उसको हमने इकोनॉमी पे बता दी भी आपके पैसे कम लगे, और ये भी बता दिया इसका बेनिफिट क्या है, सही है? तब ये बिकेगा कि नहीं बिकेगा? कोई भी आप प्रोडक्ट तब बिकता है जब उसको सामने वाले को यदि उसका फायदा बता दोगे। मैं आपको एक सबसे बड़ा सेल का एक सबसे बड़ा सूत्र है, प्रोडक्ट ये तब नहीं बिकता उसके अंदर क्या है। तब प्रोडक्ट नहीं बिकता जब ये बताओगे कि प्रोडक्ट के अंदर क्या है। प्रोडक्ट तब बिकता है जब ये बताओगे कि सामने वाले को उसका फायदा क्या है। समझ आ गई है? तब प्रोडक्ट बिकेगा जब सामने वाले को बताओगे कि उसका आपके जीवन में फायदा हो सकता है। बोल पे ने अनपढ़ आदमी का कोई फायदा ना हो तो वो खरीदेगा। यदि उसको ये बता दोगे कि उसका आपकी जिंदगी में क्या फायदा है, तब वो खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? कभी भी प्रोडक्ट तब बिकता है जब सामने वाले को उसकी जिंदगी में उस प्रोडक्ट का बेनिफिट क्या है ये बताओगे, सही है? तब ये हुआ पहला डेमो। अब आएगा दूसरे डेमो की बात। अब मैं करूंगा एलोवेरा का डेमो। एलोवेरा जरूर डेमो कर सकते हैं आप, देखो ये सस्ता है, एक बार आपने ये खरीद लिया तो इससे कम आपकी 3-6 महीने खत्म नहीं होगा डेमो करते करते। तो ये डेमो करना इजी है, एक बार आपने 85 रुपीज लगाए तो आपका 6 महीने का डेमो चलेगा। इससे इजी है, कम पैसों में ज्यादा डेमो करें, डेमो से ही रिजल्ट आएगा और डेमो से ही आपकी मीटिंग सक्सेस होगी, क्योंकि प्रोडक्ट बिकेगा। वहां प्रोडक्ट बिकना, करंट रिजल्ट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा डेमो कर रहा हूं मैं। अच्छा, यहाँ पे हाथ खड़े करो, नहाता कौन कौन है? गलत क्वेश्चन, हाथ नीचे करो। महीने में 2 बार कौन नहाता है? यानी कि रोज सभी लोग रोज नहाते हैं, सही है? अच्छा, आप ऐसे लोगों को जानते हो जो रोज नहाते हो? आप ऐसे लोगों को जानते हो जो रोज नहाते हो? सभी अपने आप को तो जानते हैं। हाँ, नहीं। अच्छा, सामने वाला नहाता ही नहाता कोई गारंटी नहीं है, ये भी सही बात है। लेकिन यदि मैं आपको ऐसी चीज बताऊं भैया जिससे हम रोज नहाते हैं और नहाने से 90% बीमारियां हमारे घर में आती हैं, तो सर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जितना भी मार्केट का कोई भी साबुन लेते हो, लाइफ ऑयल लेते हो, नंबर 1 लेते हो, सबके पीछे आपने लिखा होता है टॉयलेट सोप। क्या लिखा होता है? टॉयलेट सोप। आई हैव सीन नीम एलोवेरा ऑन बहुत सी 36, आपको फिगर बताओ उसको, चाहे आपको पता नहीं पता, 36 बोलो, 44 बोलो, 20 बोलो, 50 बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन कुछ ना कुछ तो बोलो, सामने वाले को लगेगा कि इसको इसकी जानकारी है। 36 इसके अंदर ऐसी जड़ी बूटियां हैं। सर हम जड़ी बूटियों से प्यार करते हैं जिसको साबुन को नहाने से, सिर्फ साबुन से नहाने से आपकी स्किन की 30% बीमारियां खत्म हो जाती है। 30 नहीं 60% बीमारियां सिर्फ साबुन को चेंज करने से खत्म हो जाती है। तो वो क्या बोलेगा? हाँ जी। तो सर इसका मैं आपको छोटा सा डेमो दिखाना चाहता हूँ। बिल्कुल सिंपल डेमो हमें क्यों करनी है? पानी किसमें डालना? क्योंकि सामने वाले आपको वो डेमो करना आसान हो, सस्ता हो और बार बार उसको कर पाओ, और वही डेमो सामने वाला भी कर पाए, जो डुप्लीकेट होगा वही काम करे। ये मैंने सर 2 साबुन की पानी के गिलास लिए, ठीक है, और ये साबुन कौन सा है सर? कौन सा है? डव। और सभी लोग इस डव को साबुन को नहाना अच्छा समझते हैं, लेडीज तो बहुत ज्यादा इससे इस्तेमाल करती है, ठीक है, और मार्केट का बहुत हाई क्वालिटी का ये ब्रांड है, सही है, और ये हमारा, और ये आता भी महंगा है 45 रुपया, है ना। और आओ मैं इस पे बात करता हूँ। हम एक ग्लास में ये डव का और IMC के साबुन का मैं डेमो करना चाहता हूँ। सर ये हमारी बीटाडीन है। क्या है? बीटाडीन। बीटाडीन किस काम के लिए आती है? ये केमिकल जो जख्मों के ऊपर लगाने के काम आती है, जिससे हमारे जितने कीटाणु होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। ये हाई केमिकली होता है, ये पीने के काम नहीं आता। ये समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारी बॉडी के ऊपर लगा हुआ, स्किन के ऊपर ये केमिकल है, जिसको समझने की कोशिश करना सर। ये मैंने इसमें दोनों में डाल दिया। आप ये मत समझना, जो कह रहा हूँ वैसे वैसे कहना है।
ये मत सोचना कि हो सकता है किसी में ज्यादा डल गया हो, किसी में कम, तो मैं क्या करता हूं, दोनों को मिक्स कर देता हूं। ये दोनों सेम हो गए सर, ये रखा। अब इसके अंदर मैंने IMC का हमारा ये साबुन आता है, जो नीम और 36 तरह की जड़ी बूटियों से ये तैयार होता है। इसके अंदर मैं एक साबुन ये डालना शुरू करता हूं। इसको चम्मच से, कभी साबुन को बीच में ऐसे मत घुमाना, क्योंकि साबुन फिर सारा गीला हो जाता है। तो इसको इसके मैंने ये डाल के उसको थोड़ा सा घुमा दिया। तो दूसरी तरफ मैं क्या डालूंगा, डव का साबुन। दूसरी तरफ मैंने इसको घुमा दिया। मुझे ये बताओ, इसमें से आपको गंदगी किसमें दिख रही है? ठीक है, इसको मैंने हल्का सा घुमाया और ये सारी गंदगी क्या हो गई, क्लीन। अब इसको मैं घुमा रहा, जब गंदगी साफ हो जाए सर बता देना। नहीं होगी सर, हो गई? हो गई? नहीं। तो सर आप जितनी भी बीमारियां हैं उसकी वजह क्या है? मैं इस ब्रांड को बुरा नहीं कहना चाहता, मैं इसकी बुराई करने के लिए नहीं आता, लेकिन जो हमारे में इच्छाई है वो तो मैं बताऊंगा कि नहीं बताऊंगा। अब उसके आगे आपके ऊपर है कि आप उसको इस्तेमाल करो या ना करो। और जितने का ये है उतने का ही उससे सस्ता ये है। और दोनों में फर्क क्या है सर, बताऊं आपको? बताऊं? दोनों में फर्क क्या है, ध्यान से सुनना जो मैं डायलॉग बोलने वाला हूं। दोनों में फर्क क्या है, इससे पैसा जाएगा और पैसा इनकम जाएगी और बीमारी आएगी। इससे इनकम जाएगी और बीमारी आएगी, और इससे इनकम आएगी और बीमारी आएगी। दोनों में फर्क क्या है, दिमाग में रखो इस डायलॉग को, इनकम जाएगी और बीमारी आएगी। इससे इनकम आएगी और बीमारी आएगी। अब कौन सा अच्छा है सर? होम मीटिंग के अंदर आपने 2 ऐसे डेमो करने हैं, 2-3 और मैक्सिमम 10 प्रोडक्टों को बारे में बताना है। मैक्सिमम 10 प्रोडक्ट 1 घंटे में, मैक्सिमम 15 से 20 मिनट में आपके वो जो प्रोडक्ट का सेशन है वो खत्म होना चाहिए। सही है? क्योंकि प्रोडक्ट बताती ही रहोगे। मैं अपनी सब्जी बनाऊंगा। सही है? तो कब जाएगा जब मैं अपनी सब्जी बनाऊं, क्योंकि तूने बोल दिया है 7 से 8 बजे आपने कोई सब्जी बनानी नहीं है। इसलिए सिर्फ 15 मिनट प्रोडक्ट बतानी है और 15 मिनट में प्रोडक्ट का डेमो करना है। सही समझ आ रही है? उसके आगे हमने शुरुआत कैसे करनी है ये ध्यान से सुनो। ये होगी प्रोडक्टों की बात। सर अभी मैं आपसे जान रहा था कि आप सर ऑटो चलाते हो, किसी से भी बात करो, आप नहीं बोल रहा मैं, यहाँ पे जितने लोग होंगे उससे बात करनी शुरू करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ होम मीटिंग करनी कैसी है, समझ आ रही है? आप ऑटो चलाते हो सर, तो आप सर सुबह कितने बजे निकलते हो? 9 बजे। तो शाम को कितने बजे आ जाते हो? सर आपके बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे। बेबी तो एक ही हो। सर इसके साथ आप और भी काम करते हो, और भी कुछ करते हो? आप ऑटो के साथ आप कुछ और भी काम करते हो? सिर्फ आप ऑटो चलाते हो? तो सर आपके घर का खर्चा निकल जाता है? निकल जाता है, मुश्किल से निकल जाता है। आप सर IMC की टी-शर्ट पहने हो यार, जवाब सवाल करो। मैं आपको लोगों को डेमो करके दिखा रहा हूँ। मतलब बात करो लोगों से, ऐसी बात करो कि उसको हमने IMC के बिजनेस के पावर को बताना है।
सर यही है, हम आयुर्वेदा को लोगों को बताते हैं और लोगों के घरों से बीमारियां निकलती हैं। यदि आप भी ऐसा काम करो तो काम अच्छा है बुरा है? लोगों के घरों से बीमारियां निकालने का यदि आप हमारे मिशन के साथ जुड़ जाओ तो अच्छा काम है या बुरा काम है? और दूसरी अच्छाई की बात ये, यदि ये शाम को 7 बजे करने से आपको 10-15 हजार रुपए महीना और निकलना शुरू हो जाए तो अच्छा है या बुरा है? वहां पे 1 लाख रुपए महीने की बात मत करना भैया, ये गड़बड़ कर 1 लाख रुपए महीना आना शुरू हो जाए अच्छा है बुरा है? कहते तू दिखा साइकिल पे आया है, तेरी गाड़ी कहाँ है? सही है, आप साइकिल पे गए हो, मोटरसाइकिल पे गए हो, उसको लाख रुपए महीने की बात कर रहे हो तो गड़बड़ कर रहे हो। 10-15 हजार सर, 8-10 हजार से 10-15 हजार से 5-7 हजार पे जैसे आदमी की इच्छा है, जितना उसको समझ आ जाए, जितना उसको हजम हो जाए, सही है, उतनी बात कीजिए और उसको ये बोलिए मुझे करते हुए मात्र 6 महीने हुए। कितने हुए? जितनी देर भी आपकी हुई उसको डेमो, ये भी डेमो है, ये भी क्या है? डेमो। मुझे करते हुए कितने दिन हुए? 6 महीने। और मैंने सर पहले यूज किया, मुझको अच्छा लगा, फिर मैंने सोचा कि लोगों के घरों में, क्योंकि मेरे माता जी के शुगर के पेशेंट थे, मैंने उनको शुगर की मेडिसिन दी थी, उनको 4 महीने में उनको शुगर की मेडिसिन एलोपैथी छूट गई थी। इस वजह से मैंने सोचा कि लोगों के घरों में भी शुगर के पेशेंट हैं, बहुत सारी बीमारियां, उनको ठीक करने के लिए मैंने 7 बजे के बाद ये काम करना शुरू किया। मैं भी एक दुकानदार या मैं भी एक जॉब करता हूँ, मेरी 12,000 रुपए महीने की सैलरी, जिससे बहुत मुश्किल से मेरा घर चल रहा था। 7 बजे के बाद मैंने काम करना शुरू किया तो सर मुझे 6 महीने के काम करते हुए, और मैं इस महीने में 8-10 हजार रुपए महीना इजिली अब यहाँ से निकाल लेता हूँ, और 12,000 रुपए मेरी वो है, 20,000 रुपए मेरी इनकम होगी। अब मेरे घर के खर्चे आराम से मेंटेन होने शुरू हो चुके हैं। तो सर आप ये शाम के बाद करना चाहोगे 2 घंटे, तो ज्यादातर लोगों का क्या सवाल आएगा? हाँ जी, उनको हमने कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट से अब बिजनेस की तरफ। समझ आ रही है? हाँ जी। तो आओ अब उसको बिजनेस प्लान दिखाना है, बहुत हल्का, बहुत बड़ा नहीं दिखाना, तो दिखाना है हल्का सा। वहां पे आपने गोले गोले बनाने शुरू नहीं करने। आप बैठे, अब जितना मैं बिजनेस प्लान दिखाऊंगा, अब ये मीटिंग टोटल अब 15 से 20 मिनट और चलेगी। बहुत सारे लोग करना शुरू हो चुके हैं, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं कैसा इंसान हूँ, देखता हूँ सामने वाले को जितनी खुराक चाहिए उतने देता हूँ। कोई लोग हो सकता है बाद में किसी ने जागरण किया हो, भैया कोई ऐसी बात नहीं है, तो उनको नींद आनी स्वाभाविक है। आइए अब मैं सिर्फ 15 से 20 मिनट रोक लूंगा, आपकी कोई दिक्कत तो नहीं है सर?